हे गाइस, टुडे टॉपिक इज़ ब्रेस्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे कि जो ब्रेस्ट है उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी एनाटमी देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कैसे वो काम करता है, फिजियोलॉजी। तो वो सब हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि उसमें कुछ डिसऑर्डर्स उसके देखेंगे ब्रेस्ट के, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं और उससे बचाव के उपाय क्या होते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, तो जल्दी से इसके फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट होता है जनरली रेफर टू अ फ्रंट ऑफ द चेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो चेस्ट के फ्रंट में, आगे के भाग में होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। एंड मेडिकली स्पेसिफिकली टू द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इसको जो होता है ये जो मेडिकल में, मतलब इसको मेडिकल लाइन में इसको मेमरी ग्लैंड ही बोला जाएगा। मेडिकली स्पेसिफिकली टू द मेमरी ग्लैंड करके इसको हम बोलते हैं। तो ये जो होता है द वर्ल्ड मेमोरी कम्स फ्रॉम ममाज। तो ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी क्यों नाम रखा गया इसका, मेमोरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्यों ये जो होता है एक जो ग्रीक वर्ड का, ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से लिया गया है, ममा है, तो उससे इसको लिया गया है मेमोरी। और ये मतलब जो कि ब्रेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मेमोरी ममा से लिया गया है, जो कि ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से का वर्ड है। और ये जो है ड्राइव कहाँ से किया गया है, ग्रीक से लिया गया है। लेकिन जो बच्चे जो बोलते हैं ना, ममा बोलते हैं, तो जैसे इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उसको मम्मी को ममा बोलते हैं ना, मदर को, जो कि उनको क्या कराती है, फीड कराती है। तो इसलिए इसको जो है ममा वर्ड से लिया गया, ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका कभी कभी जिसका मतलब होता है आई वॉन्ट टू फीड टू द ब्रेस्ट, यानी कि जो है कि मैं अब जो है वो ब्रेस्ट फीड उसको कराना चाहते हैं करके इसका मतलब हम समझ सकते हैं। तो मेमरी ग्लैंड इज़ द मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि मिल्क बनाने के लिए वो उसका जो मेन काम होता है वो होता है मिल्क बनाना। ठीक है, मिल्क को प्रोड्यूस करना, ताकि बेबी को उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल पाए। तो मेमरी ग्लैंड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड लार्जली अ फैट सेल, जो कि किससे बना होता है, फैट सेल से बना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ज़्यादातर क्या रहता है, सारा ही फैट सेल से ये बना रहता है। जो कि यहाँ पे क्या होता है, फैट स्टोर रहता है यहाँ पे ब्रेस्ट में। ठीक है, तो उन्हीं सेल से ये बना रहता है, जो कि किसके लिए कैपेबल होती है, फैट को स्टोर करने के लिए कैपेबल होती है। ठीक है, तो जो फैट डिपॉजिट आर द लेट डाउन इन द ब्रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये जो फैट डिपॉजिट होती है ये इसके जो होती है ब्रेस्ट के लेट डाउन रहती है, नीचे नीचे तक रहती है, अंडर द ये किससे इन्फ्लुएंस रहती है, जो फीमेल्स हार्मोन्स होता है जो कि एस्ट्रोजन कहलाता है। फीमेल हार्मोन का फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है उससे ये इन्फ्लुएंस होती है, और वो जो फैट होता है वहाँ पे वो डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है, जस्ट एज द सर्ज ऑफ द एस्ट्रोजन एज द एंडोलसेंस इंक्रीज दिस प्रोसेस। तो ये जो होता है जो एस्ट्रोजन्स होता है ये क्या होता है, अडोलसेंस इस टाइम से ही क्या करता है, उस इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। मतलब कि फैट को डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस होता है ब्रेस्ट में, उसको ये इनकरेज करता है, कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और जो एंड्रोजन होता है, जैसे कि एक एंड्रोजन भी होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की तरह मेल हार्मोन होता है, तो वो इसको क्या करता है, डिस्करेज करता है, यानी कि इसको वो रोकता है, मतलब फैट डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो वो एक मेल मेल हार्मोन की होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है। तो एंड्रोजन जो होता है वो हार्मोन होता है जो दोनों में ही मेल हार्मोन होता है, लेकिन ये फीमेल में भी कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो जिन फीमेल में ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इसको रोकेगा फैट डिपॉजिट होने के लिए। तो वहाँ पे जो ये मेमरी ग्लैंड होगी वो कम इसकी ग्रोथ होगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये तो थे फैक्ट्स। विद द मेमरी ग्लैंड देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, जो ये मेमरी ग्लैंड होती है इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि गुच्छा रहता है नेटवर्क का, जो ब्रांच होती है वो रहता है। तो इस जो ब्रांच होती है, जो ये डक्ट की जो ब्रांच होती है, इस इसको बोलते हैं ट्यूब्स एंड चैनल्स होते हैं ये डक्ट की ब्रांच। तो गुच्छे रहते हैं ये, और दिस डक्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक कैसे रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, नाली समान स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसको कि लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए ये इस तरीके से ये है लोब्यूल्स। ठीक है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गुच्छे में रहता है, और
ये इसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये ब्रेस्ट में जो होती हैं ये द लोब्यूल्स इन द ब्रेस्ट क्या होती है, ये ग्लैंड होती हैं जो कि क्या करती है, मिल्क को बनाती हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करती है इन द फीमेल, ठीक है। एंड रिसीव द अप्रोप्रिएट हार्मोन स्टिमुलेट। ये कैसे होती हैं, कैसे मिल्क बनाएंगी, ये जो अप्रोप्रिएट हार्मोन होती है उससे ये स्टिमुलेट होती हैं लोब्यूल्स, और फिर ये इनका जो काम होता है वो क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट डक्ट होती है द ब्रेस्ट डक्ट जो होती है ट्रांसपोर्ट मिल्क फ्रॉम द लोब्यूल आउट टू द निपल। अब यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हुआ, अब इसने क्या करा उसको, ये उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये जो होती है निपल के साइड को उसको फिर बाहर को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और ये जो मिल्क होता है फिर यहाँ से जो निपल होता है यहाँ से ये क्या होता है, एग्जिट होता है, बाहर आता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है निपल, और यहाँ पे जो लोबूल है ये इन्होंने क्या करा, मिल्क को प्रोड्यूस करा। और उसके बाद ये जो मिल्क डक्ट होती है यहाँ इनके आगे जो होती है एक नाली नुमा जो ये पाइपलाइन टाइप की है, ये हो गई डक्ट, और इसके थ्रू फिर ये जो होता है मिल्क जो होता है ये निपल में आया, और निपल के थ्रू फिर ये आउट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट डिफर फ्रॉम अदर प्राइमेट ब्रेस्ट, ठीक है। तो जो ह्यूमन का जो ब्रेस्ट होते हैं वो जो ब्रेस्ट का जो फंक्शन होता है समवट डिफरेंट जो होता है, ये थोड़ा अलग होता है देन अदर प्राइमेट्स के, यानी कि जो मैमल्स जो होती हैं, अदर फीमेल जो होती हैं अदर स्पेसीज़ की, उनसे ये अदर इनके मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो अलग होते हैं। फंक्शन मीन जो इसकी बनावट होती है या जो इसका काम होता है वो अलग होता है। इन अदर प्राइमेट्स ब्रेस्ट ग्रोस, ये जो दूसरी जो मैमल्स होती हैं उनमें जो ब्रेस्ट होते हैं वो ग्रो होते हैं जब वो क्या करती हैं, मिल्क को बनाती हैं, ठीक है। यानी कि जब उनका लैक्टेटिंग का पीरियड होता है उस समय उनके ब्रेस्ट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। और जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ये जब उनके जो बेबी होते हैं उनको जब वो ब्रेस्ट फीड करा लेती हैं तो उनका जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर जब वो मिल्क को उनको दे देती है यानी कि फीड करा लेती है अपने बेबीज़ को, तो उनका जो ब्रेस्ट होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, और डाउन हो जाते हैं इन ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप एट द अडोलसेंस, अडोलसेंस से ही यानी कि जब वो किशोरावस्था में होते हैं तब से वो ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन बीइंग में, एंड यूजुअली वेल बिफोर एनी प्रेगनेंट। और क्या होता है कि जब वो कोई प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, बिफोर प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो वो ब्रेस्ट स्टे इनलार्ज, ठीक है, वो थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं थ्रू आउट द रिमाइंड। और ये इनलार्ज कब तक होते रहते हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं अडोलसेंस पीरियड से, यानी कि किशोरावस्था से डेवलप होते हैं। और वेल मतलब वो जब प्रेगनेंसी उनको कंसीव होती है उससे पहले वो अच्छी से ग्रोथ हो जाती है उनकी। और जब ब्रेस्ट जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, मतलब थ्रू आउट द जो भी हमारी जो थ्रू आउट द लाइफ होती है उसमें वो मतलब ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट ग्रो, जो ब्रेस्ट ग्रो होते हैं वो फर्दर आगे को, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो ब्रेस्ट होते हैं वो आगे ग्रो करते हैं, और ये जो ग्रोथ होती है मच मोर यूनिफॉर्म देन द अदर अडोलसेंस, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है मच मोर यूनिफॉर्म होती है दूसरे अडोलसेंस की तरह ही। और ब्रेस्ट जो होते हैं वुमेन में विथ स्मॉल ब्रेस्ट, मतलब द ब्रेस्ट ऑफ वुमेन क्या होती है, विथ स्मॉल ब्रेस्ट टेंड टू ग्रो, यानी कि जो वुमेन जिनके स्मॉल ब्रेस्ट होते हैं वो भी क्या होती है, ग्रो होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें भी जो होती है ग्रोथ होती है। और दोज ऑफ वुमेन विथ लार्ज, जैसे कि लार्ज ब्रेस्ट जिनके होते हैं उनमें भी, और जिनके ब्रेस्ट स्मॉल होते हैं उनमें भी क्या होता है, ग्रोथ होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी कुछ ज़्यादा, यानी कि जो अडोलसेंस पीरियड होता है उससे कुछ ज़्यादा ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और जो अमाउंट प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होते हैं वो इसेंशली सेम काम करते हैं, यानी कि दोनों में ही, चाहे वो उनके ब्रेस्ट कम हो या ब्रेस्ट ज़्यादा हो, दोनों में ही क्या होते हैं साइज़ में जो भी हो उनका ग्रोथ कम या ज़्यादा जो भी हो, लेकिन उनका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग का जो काम होता है, जो उनके टिश्यू होते हैं वो सेम काम करते हैं, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग का काम उनका सेम रहता है, ठीक है। और यही एक रीज़न होता है जिसमें कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो होती है वो स्मॉल जो वो मतलब ब्रेस्ट वाली जो वुमेन होती है उनका भी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग का जो सिस्टम होता है जो प्रोड्यूस वो करती हैं, वो क्या करती है, लार्ज कर सकती हैं जो
वुमेन के जिनके लार्ज ब्रेस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर सकती है, जिनके ब्रेस्ट स्मॉल होते हैं, तो वो भी उनमें भी ये कैपेसिटी होती है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सकती है ठीक से। तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन में। कैसे होते हैं, एक तो इनमें क्या होता है, सोर भी बन जाते हैं, यानी कि कुछ घाव हो सकते हैं, क्रैक वगैरह ड्राई हो सकता है। और जो निपल का जो एरियोला होता है वो डार्क हो जाता है, लार्ज हो जाता है। और जो ये जो ब्रेस्ट होते हैं ये ग्रो करते हैं, थोड़े और इंक्रीज हो जाते हैं। और ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये डिस्चार्ज होता है निपल के थ्रू, ठीक है। जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द निपल एंड सराउंडिंग पिगमेंट टिश्यू, अब इनके काम क्या रहते हैं। तो जो निपल बिकम इरेक्ट, अब जो निपल होता है वो इरेक्ट होते हैं कब, बिकॉज ऑफ कुछ स्टिमुलाई होती है जिसकी वजह से जो निपल होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में वो होंगे, वो स्टिमुलेट होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट से, ब्रेस्ट फीडिंग से, और सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके समय वो इरेक्ट हो जाएंगे। दिस निपल ऑफ द पोस्टपार्टम फीमेल इज़ यूजुअली बाय द इन्फेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग। और जो पोस्टपार्टम फीमेल होती है वो इसका यूज़ कब करती है, जब बेबी को वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस निपल का वो यूज़ वो करती हैं उसको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल ये जो इस पिगमेंटेड होते हैं, स्मॉल डार्क एंड पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल, यानी कि जो निपल के साइड में आप देख पा रहे होंगे, जो ये निपल है इसके साइड में भी एक जो अराउंड, इसके जो साइड में जो चारों तरफ क्या रहता है, डार्क प्लेस रहता है, उसको एरियोला कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरियोला होता है ये जो होता है लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है एरिया, उसका एरिया का मतलब क्या होता है, स्मॉल प्लेस। तो यहाँ पर ये जो निप्पल है इसके चारों तरफ का जो प्लेस है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब एरिया होता है, ठीक है। इन प्रेगनेंसी द एरियोला डार्कर, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ये एरियोला होता है ये और डार्क हो जाता है, डार्क में हो जाता है। और ये क्या होता है अपने साइज में भी क्या होता है बढ़ जाता है, यानी कि उसके जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज में वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। और जो एरियोला जो कंटेंट होते हैं, यानी कि जो एरियोला होता है उसमें क्या रहता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड रहती है, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मोंटोगैमरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। ये इसके अंदर मतलब नीचे रहती हैं जो एलियोरा होता है। और ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है मॉइस्चर, ठीक है, जो कि क्या करती है, लुब्रिकेंट करता है ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीड के समय में उसको निपल को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि क्रैक वगैरह ना होगा और नहीं होगा और इंजरी भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो लोब्यूल एंड जो डक्ट होते हैं जो ब्रेस्ट में, वो क्या रहते हैं, फैटी टिश्यू के द्वारा क्या रहते हैं, वो उसके चारों तरफ फैटी टिश्यू रहता है जिससे कि वो सपोर्टेड रहते हैं, उसको वो सपोर्ट करते हैं, किसको, जो लोब्यूल और डक्ट होती हैं। यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये लोब्यूल होते हैं, यहाँ पे ये जो लोब्यूल होते हैं और जो डक्ट होती है जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, वो किससे सपोर्टेड रहती हैं, जो उसके चारों तरफ जो फैटी टिश्यू रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, फैटी टिश्यू रहता है, जिससे कि जो उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। और और उसके अलावा जो सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं ब्रेस्ट के, वो भी उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फैटी टिश्यू के साथ साथ। देर आर नॉन मसल्स इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में कोई भी मसल्स नहीं होती है, ठीक है। हावेवर ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल। अब यहाँ पे जो मसल्स तो नहीं है, लेकिन ये जो चेस्ट वॉल की जो मसल्स है, ये आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये जो चेस्ट वॉल है यहाँ पे ये जो मसल्स हैं उसके ऊपर ये रहता है ब्रेस्ट, ठीक है, इसकी कोई अपनी मसल नहीं होती है, ठीक है। और जो इसका करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो इसमें जो बाउंचेज होते हैं, जो इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर में जो बाउंचेज ऑफ द ब्रेस्ट होता है वो किससे होता है, इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स होते हैं ब्रेस्ट में, उससे इसकी इलास्टिसिटी रहती है इसमें, और ये बाउंच करता है। तो ये कहने का मतलब है इससे इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स होते हैं ब्रेस्ट में वो इसको इस तरीके का करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, ठीक है। देयर आर ब्लड सप्लाई, अब इसमें जो होती है जो ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ब्लड सप्लाई होती हैं, तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो कैसी रहती है, पतली रहती हैं, थिन रहती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स की तरह, जो टिनी ब्लड वेसल्स होती है उसकी तरह ही ये भी रहती हैं, ब्लड वेसल्स की तरह ही रहती है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ब्लड कैरी नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, किसको कलेक्ट करती हैं, ये जो
टिश्यू फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करती है ये और कैरी करती है, ठीक है, कलेक्ट एंड कैरी करती है किसको, टिश्यू फ्लूइड को, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर ये क्या करती है, एंटर हो जाती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसमें ब्लड तो नहीं फ्लो करता है लेकिन ये क्या करती है, ब्लड टिश्यू को कलेक्ट करती है फ्लूइड को, और उसको क्या करती है फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवा देती है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन होता है थ्रू द लिम्फेटिक, इन्हीं लिम्फेटिक के थ्रू जो ये टिश्यू फ्लूइड होता है वो ड्रेन होता है, किस में होता है, लिम्फेटिक नोड में, ये आप देख पा रहे हैं लिम्फेटिक नोड में ये ड्रेन होता है, लोकेटेड इन द अंडर आर्म, जो कि ये हमारे जो एक्जिला होती है वहाँ पर ये रहता है। यानी कि जो ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एक्जिला साइड में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, यानी कि ब्रेस्ट बोन के पीछे ये रहते हैं, यानी कि स्टर्नम के पीछे, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या हमने देखा इसमें, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो थिन रहती हैं, पतली रहती हैं, और उनमें एक चैनल सा बना रहता है जो कि सिमिलर होता है ब्लड वेसल्स की तरह, जैसे ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा चाल सा बना रहता है उसी तरह इनका भी बना रहता है। और ये क्या करती हैं, जो मतलब ये ब्लड को तो कैरी नहीं करती हैं लेकिन ये क्या करती है, कलेक्ट करती है, किसको करती है, टिश्यू के जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो भी फ्लूइड यहाँ से टिश्यूज से निकल रहा है उसको ये क्या करती है, जमा करती हैं, और अल्टीमेटली फिर इसको क्या करती है, एंटर करती हैं ये, विच अल्टीमेटली री एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्मेटिक एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये कॉस्मेटिक एस्पेक्ट्स भी इस ब्रेस्ट का देखा जाता है कि कॉस्मेटिक की तरह भी ब्रेस्ट को देखा जाता है। बहुत पहले जो होता है इसमें मैनी सेंचुरीज बिफोर, यानी कि बहुत पहले से ही ये जो होता है एक जो फेमिनिटी और जो ब्यूटी होती है उसका सिंबल माना जाता है फीमेल में। तो ठीक है, ये उनका एक सिंबल होता है ब्यूटी का भी। और डिस्पाइट द मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है डिफर ग्रेटली फ्रॉम वन वुमन टू अनदर वुमन। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो एक वुमन से दूसरे वुमन में यानी कि सेम नहीं रहते हैं, दोनों में जो अपीयरेंस होता है उनका डिफर कर सकता है। और ब्रेस्ट जो होती हैं वो जो होती है breast of any given woman even differ at different time during the woman's life, यानी कि जो डिफ़र करता है, यानी कि दोनों में जो मतलब अलग अलग देखने को मिलेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, जैसे कि ड्यूरिंग मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अडोलसेंस। अडोलसेंस पीरियड में भी सबका जो होते हैं सेम नहीं होता है, उसमें अडोलसेंस से पहले या अडोलसेंस के समय में या अडोलसेंस के बाद उसमें देखने को चेंजेस मिल सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मिलेगा चेंजेस। और क्या होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों इन सभी जो भी ये इवेंट है, और जो मिनोपॉज है आफ्टर मिनोपॉज भी उनमें चेंजेस देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन द फीटस। अब जो होता है ब्रेस्ट टिश्यू जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है बनना कब से स्टार्ट हो जाती है, 4th वीक ऑफ द फीटस लाइफ, यानी कि जब फीटस की जो लाइफ होती है वो 4th वीक की होती है, 4 हफ्ते का जब से ग्रो कर रहा होता है उस समय से ये ब्रेस्ट जो टिश्यू होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इट ग्रोज अलोंग टू रिड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 लाइन्स ही बनती हैं, 2 लाइन बनती हैं। और ये 2 लाइनें जो होती हैं ये क्या करती हैं आपस में, वन ईदर साइड, यानी कि ये दोनों साइड में क्या होती है, बढ़ती हैं। और रनिंग फ्रॉम आर्मपिट, और क्या होती है आर्मपिट की से ग्रोइन तक के लिए क्या करती हैं ये इंक्रीज होती है, यानी कि साइड में और ऊपर से नीचे की ओर को ये इस तरीके से क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है। देयर आर सो कॉल्ड मिल्क रिच और मिल्क लाइन, इसको हम मिल्क लाइन भी बोल सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को। और बेट इस जो ये लाइन होती है, और ब्रेस्ट टिश्यू कैन डेवलप एनी वेयर अलोंग द मिल्क लाइन। और ये जो मिल्क लाइन होती है इसमें जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ये कहीं पर भी इसमें बनते हैं। और इट इज़ क्वाइट कॉमन टू हैव ब्रेस्ट टिश्यू अपवार्ड एंड इवन इन द आर्मपिट। तो ये जो कॉमन होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू इसमें क्या रहता है, अपवार्ड रहता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर अपवार्ड रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। और आर्मपिट की साइड, इवन इन द आर्मपिट में भी ये देखने को मिलते हैं। एंड एक्स्ट्रा निपल जो होती हैं वो ऑल्सो मतलब एक्स्ट्रा निपल भी कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग द निपल मिल्क लाइन, इसमें जो होती है एक्स्ट्रा निपल भी इसमें डेवलप हो सकती है जो कि ये मिल्क लाइन होती है। और इसमें क्या होता है कि इन बोथ वुमेन, ठीक है,
एंड मैन, यानी कि ये जो मिल्क लाइन है, यानी कि ये जो मिल्क लाइन आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा निप्पल, इसमें क्या करते हैं, बन सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं कहीं पर भी, जो कि दोनों में हो सकते हैं, मेल और फीमेल में, ठीक है। और कंप्लीट एक्सिलरी ब्रेड, एज कहना कंप्लीट एक्सिलरी ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि ये जो होती है कंप्लीट जो एक्सिलरी ब्रेस्ट तक का ये जाती है, एक्सिला तक ये पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हमने देखा अभी इसमें कि जो फीटस की जो लाइफ होती है वन, यहाँ पे जो फीटस हमने देखा था 4th वीक और से ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं 4th वीक ऑफ फीटल लाइफ से बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक 2 लाइनें बनती हैं, ठीक है। इसको हम 2 लाइनें जो बनती है रनिंग में जो चल रही होती है वो आर्म पिट तक चलती हैं, आर्म पिट से लेके ग्रोइन तक चलती हैं। और इसको जो होते ये जो लाइनें होती हैं इसको हम जो होती है मिल्क लाइन भी बोल सकते हैं या मिल्क रीच लाइन भी बोल सकते हैं। इसमें जो होता है कहीं पर भी एनीवेयर जो होती है ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि दोनों में होते हैं कॉमन, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं अपवर्ड से लेके इवन इन द आर्मपिट, दोनों में ही आर्मपिट तक भी ये पहुंचते हैं, ठीक है। अब रेयरली अगर देखें तो जो ब्रेस्ट जो ये रेयरली द ब्रेस्ट में बी एब्सेंट। अब ये भी वाली भी प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे, जो डिसऑर्डर्स होते हैं आप देखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं कभी कभी ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेस्ट एब्सेंस भी होते हैं। तो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट और निप्पल, यानी कि जो ग्रोथ होती है ब्रेस्ट की वो नहीं होगी, और निप्पल की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती जो उसकी जगह पे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो और क्या होता है कि कभी इसमें जो साइन भी नहीं देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टिश्यू, एरियोला और निप्पल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें साइन तक नहीं, यहाँ पर इसमें साइन है लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है साइन तक देखने को नहीं मिलता है कि उसमें कोई एरियोला या निप्पल या ब्रेस्ट टिश्यू उसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं, अमेट्सिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो होता है ये कुछ डज नॉट अकर एज, मतलब ये कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो ऐसा, इससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, डज नॉट अकर एज द ओनली फिजिकल प्रॉब्लम। और यूनिलैटरल जो ये कंजेनाइटल होता है, यूनिलैटरल जो एमेस्टिया होगा, यानी कि जो यूनिलैटरल मतलब एक साइड का, ठीक है, एक साइड का जो ब्रेस्ट होगा वो नहीं होगा, एब्सेंस होगा, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल अमेसिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो एब्सेंस ऑफ पेक्टोरल मसल्स, यानी कि जो पेक्टोरल मसल्स होती है, मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, यानी कि चेस्ट की जो फ्रंट की मसल्स होती है उसको पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, उस ये एब्सेंस होती है इसमें, ये जो यूनिलैटरल अमेसिया होता है, यानी कि एक साइड का जो ब्रेस्ट होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब जो बाइलेटरल अमेसिया होता है उसमें बोथ ब्रेस्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है 40% ऑफ जो केसेस में देखने को मिलता है, किसके साथ, ये जो होता है मल्टीपल जब कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, यानी कि पैदाइशी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती, बीमारियां होती हैं, उसमें ये एब्सेंस होता है, ठीक है। मतलब बर्थ बेबी का होता है तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसमें ये बाइलेटरल एमेट्सिया भी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जो हम देख रहे थे, वही हम देख रहे हैं अभी कि जो वुमेन होती हैं जो व्हेन अ वुमेन एंड मैन डिफेक्ट ब्रेस्ट लंप, अब दोनों में ही चाहे मैन और वुमेन होते हैं उनमें भी कुछ डिफेक्ट देखने को कभी मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट लंप होगा, यानी कि कुछ गांठें होंगी, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन मतलब ये जो होते हैं ग्रेटेस्ट रिस्क होता है ब्रेस्ट के, कि लंप हो जाएगा उसमें, और उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इन्वर्टेड निप्पल होगा, ठीक है। ये सारे इसमें नोट्स मतलब गांठें बनेंगी ब्रेस्ट में, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। एंड वाइल मैनी ब्रेस्ट लंप जो होते हैं वो जो ब्रेस्ट लंप होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मलेस भी होते हैं, कभी कभी मतलब हार्मलेस मतलब कोई उसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है कभी, जो ये जो गांठें होती हैं कुछ गांठें तो जो होती हैं हार्मलेस होती है, जिसे बिनाइन बोलते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस होती हैं। एवरी ब्रेस्ट लंप शुड बी इवाल्वेट। अब ये देखिए जो भी ये होता है इसको इवाल्वेट कौन करेगा, कोई भी जो एवरी ब्रेस्ट लंप होता है, अगर ये कोई गांठें हो रही हैं तो ये जो होता है डॉक्टर जो होता है इसका जांच करते हैं, और वो उनसे इसको जांच कराना चाहिए, जो कि वो इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि वो बताएंगे कि जो डायग्नोज है वो कैंसर का है या नहीं है, यानी कि नॉन कैंसरस लंप है या फिर कैंसरस लंप है, वो कौन बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे जांच करके, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इज द मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, यानी कि देखा जाता है जितने भी कैंसर है उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है, किसमें, वुमेन में, ठीक है। और ये वुमेन के डेथ का सेकेंड मोस्ट का
कारण होता है यूएस में, ठीक है। ओनली इन एवरी 8 वुमन, यानी कि इसमें क्या होता है, 1 इन एवरी 8 वुमन, यानी कि हर 8 वुमेन में से एक वुमेन की डेथ किससे होती है, ब्रेस्ट कैंसर से होती है यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। जो कि ये डेवलप होता है ब्रेस्ट कैंसर यूनाइटेड स्टेट्स में, देखा गया है कि 8 में से एक वुमेन तो इसी से डेथ होती है। तो मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें देखो जो रिस्क होता है इन इवन हायर फॉर वुमेन, अब ये किस किस में ज़्यादा हायर होता है, वुमेन में रिस्क होता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वो ज़्यादातर वुमेन में होता है। और वुमेन में क्या क्या रिस्क होता है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस बोलते हैं। पार्टिकुलरली कॉमन होता है इन वुमेन में जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनमें मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये मस्टाइटिस का मतलब इन्फेक्शन हो जाता है जब ब्रेस्ट में, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जब निप्पल जो होते हैं, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था, जो निप्पल होती हैं और उसके साइड में जो एरोला होता है वो इंजर्ड हो जाता है और क्रैक हो जाता है, ठीक है। यानी कि ड्राई होता है और उसमें क्रैक पड़ जाती है, लाइनें सी पड़ जाती हैं जब मदर फीड कराती है तो उस समय, ठीक है। तो जो उसमें बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, उसके थ्रू वो अंदर चले जाता है, अंदर एंटर हो जाता है, और वो क्या करता है वहाँ पे घाव कर देगा, ठीक है। और जिससे कि वो ये जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो जो बैक्टीरिया, ठीक है। जो भी इंजर्ड वहाँ पे निप्पल हुआ था या एलियोरा हुआ था तो उससे वो अंदर पहुँच जाता है बैक्टीरिया और वहाँ पे वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा। जो इन्फेक्शन जो होता है वो फिर क्या करता है, डीप तक पहुँच जाता है, यानी कि गहराई तक पहुँच जाता है और पस फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि पस के पॉकेट टाइप बना देता है, ठीक है, डीप में ब्रेस्ट के। तो वो क्या होता है, डीप तक चले जाएगा, उसको बोलते हैं एप्सिस, ठीक है। एप्सिस बोलते हैं, यानी कि वो पस का जो पस फॉर्मेशन हो जाता है उसको एप्सिस बोलते हैं ब्रेस्ट में, और वो डीप तक पहुंच जाता है, गहराई तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वाइड एरिया ऑफ द स्किन, और कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का जो एरिया होता है, यानी कि ऊपर से ही वो काफ़ी रेड दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा उसका वाइट पार्ट, मतलब उसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो रेडनेस हो जाती है और वो फैल जाता है, उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस, और पेनफुल होता है वो, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराते हैं बहुत से लोग, जिसको कि परफॉर्म किया जाता है वो ब्रेस्ट के रिडक्शन के लिए। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो लेडीज़ जो होती हैं वो ब्रेस्ट को छोटे करने के लिए या फिर ब्रेस्ट को ऑगमेंटेशन के लिए, ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कराती है। ये कॉस्मेटिक सर्जरीज में आता है, ठीक है। इसकी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, ठीक है। एक तो होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट। ब्रेस्ट इम्प्लांट में क्या किया जाता है कि जो सर इसको इम्प्लांटेशन जो होता है वो सर्जिकल ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन जो होता है वो सर ब्रेस्ट को इनलार्ज करने के लिए सर्जरी के थ्रू उसमें इम्प्लांट किया जाता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है और होता है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक कॉस्मेटिक टेक्निक होती है जो कि कॉमनली परफॉर्म की जाती है, और इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकली ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। अब एक तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन होती है जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और कॉमनली परफॉर्म होती है। ये कब की जाती है, आफ्टर सर्जिकल ब्रेस्ट रिमूवल मस्टेक्टमी, यानी कि मस्टेक्टमी किसे बोलते हैं, जब सर्जिकली ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ब्रेस्ट को हटाने को मस्टेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब किया जाता है, जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, पूरा ही ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है, उसको मस्टेक्टमी कहते हैं। तो उसके बाद जो कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ब्रेस्ट कैंसर भी देख लेते हैं थोड़ा। ये किसको होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है ये, और ये इंक्रीजिंग एज में होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कंडीशन, ठीक है। जो पर्सनल की जो पर्सन इसकी कुछ पर्सनल हिस्ट्री हो सकती है ब्रेस्ट की, जिसमें कि उसका जो होता है फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इनहेरिटेड हो सकता है, यानी कि उसको जीन में मिले होते हैं फैमिली के थ्रू, ठीक है। तो उससे उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कुछ रेडिएशन के एक्सपोजर में आती हैं वुमेन, ज़्यादा वो रेडिएशन कराती हैं तो उसमें मिलते हैं। और फिर वो कुछ ओबेसिटी की वजह से होता है। और फिर ये जो ब्रेस्ट की कुछ कंडीशन होती है, जैसे अभी हमने देखा था, वो भी कभी कभी जैसे नोट्स हो जाती हैं, पहले तो वो नॉन कैंसरस होती है, ध्यान ना दो तो कैंसरस में कॉज हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये कैंसर फॉर्म होता है, ठीक है। और व्हेन डिटेक्ट अर्ली, अगर इसको जल्दी ही पता कर लिया जाए तो जो कैंसर होता है वो
क्योर हो सकता है, हाईली क्योर रेट उसकी होती है, ठीक है। उसको हम सही कर सकते हैं अगर जल्दी से उसका पता चल जाए तो उससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इस कैंसर स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें कि रेगुलर मेमोग्राम करते हैं, मेमोग्राफी जिसे बोलते हैं, उसके मेमोग्राम के थ्रू इसकी इस ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवाते रहनी चाहिए, ताकि जल्दी से उसका पता चले, और पता चले तो उससे हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और इन एडिशन टू कैंसर, नंबर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर एंड प्रोसेस कैन ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेस्ट, कॉज द लम्प, मतलब कुछ कैंसरस के अलावा भी कुछ लम्प्स होते हैं, यानी कि कुछ गांठें बन जाती हैं, नंबर ऑफ बिनाइन ट्यूमर जिसे बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, ये भी जो होता है ये ब्रेस्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि कॉमन बिनाइन ट्यूमर इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्रेस्ट के, अकर इन यंग एज, ये यंग एज में होते हैं ज़्यादा। और फाइब्रोएडिनोमा इसका कम्प्लीटली मतलब एक फाइब्रोएडिनोमा भी होता है जो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, सर्जरी के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और इस लम्प को क्या बोलते हैं, फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, जो कि एक अडोलसेंस एज में होते हैं, कॉमन होते हैं ये, और इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, इससे कोई भी हार्म नहीं होता है, ठीक है। नॉन बिनाइन प्रोसेसेस इन द ब्रेस्ट इंक्लूडिंग द, और भी कौन कौन से होते हैं इसमें, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ बिनाइन सिस्ट, जबकि बिनाइन सिस्ट प्रेजेंट रहती है तो इसमें कुछ सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि पानी के गुब्बारे की तरह छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं ना अंदर, तो उसको बोलते हैं बिनाइन सिस्ट, बोलते हैं नॉन कैंसरस, ओके। तो इसके लिए डायग्नोज पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग करनी होती है, जैसे कि सेल्फ एग्जामिन करते हैं, ठीक है, 2 to 3 days आफ्टर पीरियड, यानी कि वंस अ मंथ, एक महीने में जो होते हैं 2 से 3 दिन हो जाते हैं जब, उसके बाद आफ्टर पीरियड यानी कि मिनिस्टर साइकिल के बाद ये आप कर सकते हैं। और एग्जामिन ब्रेस्ट एंड आर्म पिट, यानी कि एक्जिला का भी और ब्रेस्ट का भी एग्जामिन करना होता है, आपको अपने आर्म को इस तरीके से रेस्ट करके उसको खुद ही आपको क्या करना होता है, अपने आर्म से यूज़ फिंगर पैड, अपने जो आर्म, ये जो पैड की तरह इसको यूज़ करने होते हैं फिंगर को, और उसको क्या करना होता है, मसाज करना होता है ऑयल के थ्रू, या फिर आप जब शावर लेते हैं जेल से तब आप इसको करके पता कर सकते हैं। और अपने जो हैंड होते हैं उसको अप एंड डाउन करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सर्कल में अप एंड डाउन करके और एग्जामिन करके उसको प्रेस करके आप इसका पता लगा सकते हैं लम्प तो नहीं है, और फिर उसकी जांच करा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जांच में बायोप्सी के थ्रू पता चलता है। बायोप्सी कैसे करते हैं, एक इसमें निडल को इंसर्ट की जाती है, थोड़ा सा वहाँ से फ्लूइड लिया जाता है, तो उसको एफएनएसी भी बोलते हैं, इससे पता चल जाता है कि नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। और मेमोग्राम के थ्रू करते हैं, इसमें 2 प्लेट होती हैं, प्लेट के बीच में ब्रेस्ट को रखा जाता है, और उसके बाद उसमें रेसेस पड़ती हैं, तो पता चलता है कि वो उसमें कैंसरस तो नहीं है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।